अस्सलाम वालेकुम। आज की बहुत ही अफसोसनाक न्यूज़, प्यारी मरियम इस दुनिया में अब नहीं रही। एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर, एक बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर। सबसे पहले हम इस अफसोसनाक खबर पर कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारी मरियम जो कि एक बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर थी, बहुत ही प्यारी सी थी, और क्या नाम है, वो बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रगलिंग फेस के अंदर थी। बहुत प्यारे उनके कंटेंट होते थे और मैं खुद भी उनके कई कंटेंट देख चुकी थी। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती थी, बहुत ही पॉजिटिव कहना चाहिए सोल थी वो, और एक शी इज़ अ नाइस सोल, और बहुत ही अच्छे दिल की, बहुत ही काइंड हार्टेड, शी इज़ वेरी अ काइंड हार्टेड पर्सन। मतलब उनकी मैं जितनी तारीफ करूँ कम है, ज़िंदगी से भरपूर थी। बहुत मेहनत करके वो ऊपर आई थी, उन्होंने अपना नाम बनाया था, और अभी उन्होंने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा था। अभी उनकी कम उम्र ही थी कि एक नागहानी हादसा मुझे जब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ सुनकर। मतलब कल ही जब मुझे पता चला, पहले तो मुझे लगा कि ये अफसोसनाक खबर शायद हो, अल्लाह करे फेक हो, लेकिन जब वाकई पता चला कि न्यूज़ तो सच, मतलब जब पता चला कि न्यूज़ सच्ची है, तो दिल बहुत उदास हुआ और बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं जितनी भी जितना कहूँ उतना कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है अफसोस करने के। वाकया हुआ कुछ यूं कि प्यारी मरियम के बारे में थोड़ी सी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। प्यारी मरियम जो थी, बहुत ही ज़बरदस्त रियल कंटेंट क्रिएटर, जो कि वाकई स्ट्रगलिंग पीरियड में थी। उन्होंने बेचारी जो है, उनके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा पहले तंज करते रहे। उनकी पहले छोटी हाइट पे लोग तंज करते रहे, फिर उसके बाद जो है उनकी ऊपर डिफरेंट तरीके से लोग तंज करते रहे। फिर उनकी शादी हुई, तब लोगों को मसला हुआ, और उसके बाद शादी के बाद वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी, बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहते हैं, और लोगों ने आखिर में वही कह देना होता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो लोगों का कुछ काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। अगर आप इसी चीज़ों में रहते रहेंगे तो आपका हो गया काम। तो प्यारी मरियम भी बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही थी अपनी ज़िंदगी में। उन पर लोग तंज करते थे, बहुत बातें करते थे उल्टी सीधी, मतलब उनके लुक्स पर, उनकी चीज़ों पर अजीब सी बातें करते थे। शादी हुई तब लोगों को इश्यूज शुरू हुए, शादी करके वो ज़िंदगी अपनी अच्छी गुजार रही थी। कुछ कहना चाहिए नजरे बद भी हो सकती है, और कुछ बेचारी कहना चाहिए कि जब वो बहुत अच्छे अपने मतलब फेज में चल रही थी, और फिर भी वो लोगों की बातें मतलब लोगों का काम है बोलना, वो फिर भी इन बातों को इग्नोर करके अपनी मंजिल की तरफ जाने पर रवाना थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो एक्सपेक्ट हुई उनको, उनकी फिर जो देखा जाए प्रेगनेंसी हुई, और माशाल्लाह उनके जो ट्विंस थे, फिर उसमें आफ्टर डिलीवरी जो है, ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी उनकी डेथ हुई। तो वो शहादत का रुतबा उनको मिला है, शहीद हुई हैं, क्योंकि इस्लाम में भी है कि ड्यूरिंग डिलीवरी या डिलीवरी के बाद कोई मतलब चाइल्ड बर्थ के दौरान जिस खातून की डेथ होती है वो शहीद कहलाती हैं। तो ये मतलब हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ें, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस बारे में बाकायदा चीज़ें हैं, और उन्होंने शहादत की जो है मतलब रुतबा पाया है प्यारी मरियम ने। वो तो हमारी दुआ की मोहताज भी नहीं है, वो ऑलरेडी शहादत के रुतबे पे फायज हो चुकी हैं। अब रहा कुछ फेक न्यूज़ आ रही थी उनके बच्चों से रिलेटेड कि वो दुनिया में है नहीं है। जब पता चला कि बच्चे भी उनके सही है, माशाल्लाह ठीक ठाक है, सलामत है, तो एक तरफ दुख था, दूसरी तरफ खुशी थी कि उनके जो अल्लाह पाक की प्यारी नेमतें जो दुनिया में आई, उनके ट्विंस बच्चे, वो प्यारी मरियम जो है अपने बच्चों की खुशी मतलब देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। बहरहाल वो जिस जगह भी हैं बहुत बेहतरीन जगह पे गई हैं, और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक प्यारी मरियम की मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक प्यारी मरियम की मग़फ़िरत करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक उनके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह पाक उनके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह पाक उनके शौहर को सब्र दे, और कहना चाहिए उनके घर वालों को सब्र दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए सानिया कहें या एक बहुत बड़ा कहें कि बहुत मतलब बहुत बड़ा वाक़या है ये, जिसको समझे ये सारी ज़िंदगी का रोग है कि ज़ाहिर जिसका चला जाता है पता सिर्फ उसको होता है कि जिसका जाता है, तो सारी ज़िंदगी का रोग है ये। लेकिन ये है कि उनकी माँ जो है एक अच्छा नाम बना के गई है दुनिया में, और वो बच्चे जब बड़े होंगे तो अपनी माँ पर फ़ख्र करेंगे। बाकी ये है कि प्यारी मरियम बहुत प्यारी जगह पे, अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक उनको उनके नेक बुलंद दर्जात करे, अल्लाह पाक उनको बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। यही उनके लिए नेक दुआएं हैं, और बाकी मैं यही कहूँगी। अब प्यारी मरियम के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगी उनकी प्रेगनेंसी को लेके। अब आई डोंट नो यहाँ पे डॉक्टर से गफलत हुई है, क्योंकि जो मुझे सुनने में आया है वो ये चीज़ है कि चाइल्ड बर्थ उनकी हो गई थी, डिलीवरी उनकी हो गई थी। डिलीवरी के आफ्टर 2 डेज़ बाद आई थिंक उनका बीपी शूट हुआ, सही से उनकी केयर नहीं हुई, और अब अल्लाह जाने इसमें किसकी गलती है। ज़ाहिर घर वाले तो पूरी कोशिश करते हैं अपने मतलब जो भी तो पूरी कोशिश करते हैं अपने घर प्यारों को बचाने की हर तरह से। अब आई डोंट नो कुछ घर वालों से गफलत हुई या हॉस्पिटल वालों से गफलत हुई,
क्या था क्या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। उनका बीपी शूट हुआ है, उनकी सही से केयर नहीं हुई। उनको मतलब एक डिलीवरी के बाद एक सही से केयर, पोस्ट केयर जिसको कहते हैं, उसकी पोस्ट केयर सही से होती है, एक अच्छी देखभाल की जरूरत होती है। तो शायद उसमें कोई गफलत हुई हॉस्पिटल वालों से, इस वजह से उनका मतलब वो इस दुनिया से चली नहीं। क्या हुआ बहरहाल जो भी है अल्लाह पाक आसानी करे। क्या कसूर था क्या नहीं, उनका वक्त शायद ऐसा ही लिखा हुआ था, अल्लाह पाक ने ऐसा ही उनका दाना पानी इस दुनिया में इतना ही लिखा हुआ था। बाकी प्यारी मरियम के बारे में मैं यही कहूंगी, वो बेचारी जिस जिस सोशल प्रेशर से गुजरती रही, जिस जिस चीज़ों से लड़ लड़ के वो आगे बढ़ती नहीं, अपनी मंजिल की जानिब बहुत अच्छी थी और इन्होंने इग्नोर करके आगे बढ़ी अपनी मंजिल पे। एक अपना शानदार मतलब एक ब्रेव कहना चाहिए, ब्रेव लड़की थी और बहादुरी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ती रही। अच्छा, मेरी वीडियो आज की कुछ खवातीन के लिए भी है। मैं कुछ खवातीन के लिए बातें कहूंगी। देखें, बहुत सारी खवातीन होती हैं, पता नहीं हमारी खवातीन को, पाकिस्तानी खवातीन को पता नहीं क्या शौक है सोशल प्रेशर में रहने का। भाई आप किसी का प्रेशर मत लिया करें अपने आप पे, चाहे आपके ससुराल वाले हों, चाहे आपके मैके वाले हों, चाहे आपके अपने घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों। ठीक है, आपका कोई भी आपको अगर प्रेशर देता है, आप प्रेशर में नहीं आया करें। अगर किसी औरत की बेटी है तो लोग उसको ताने देते हैं, बेटा क्यों नहीं है। किसी का बेटा है तो कहते हैं भाई क्या नाम है, बेटी नहीं है। किसी के 2 बेटे हैं तो बेटी क्यों नहीं है, किसी की 2 बेटियां तो बेटा क्यों नहीं है। हर तरह से मतलब औरत को हमारे माशरे में प्रेशर दिया जा रहा होता है। क्यों भाई, ना तो बच्चे पैदा करना फर्ज है, ना शादी करना फर्ज है। भाई ये हर एक का अपना पर्सनल मैटर है कि वो बच्चा करता है या नहीं करता, उसकी शादी होती है या नहीं होती, उसका पर्सनल मैटर है, वो जो चाहे करे। लेकिन हमारे जो किसी की औलाद नहीं है तब उसको, एक औरत को सोशल प्रेशर देंगे, फिर जिसके है उसको सोशल प्रेशर देंगे। मतलब जिसकी औलाद है तब भी लोग खुश नहीं है, जिसकी नहीं है तब भी लोग खुश नहीं है। भाई मुझे मसला समझ नहीं आता इस पाकिस्तानी अवाम, इस पाकिस्तानी सोसाइटी का मसला क्या है। क्यों औरतें सोशल प्रेशर लेती हैं? नहीं लें भाई सोशल प्रेशर। आपको जिंदगी अल्लाह ने एक बार दी है, आप ये जिंदगी जी लें, इसमें जो दिल चाहे आप कर लें, आपका जो दिल चाहे आप वो करें। आप किसी की हाँ यस और नो के मोहताज नहीं है। कोई आपको ज्यादा तंग कर रहा है, टॉक्सिसिटी फैला रहा है, उससे डिस्टेंस लें, उससे ताल्लुकात खत्म कर दें, दैट्स इट। और कोई अपनी बाउंड्री सेट कर दें ताकि कोई आपसे इतनी पर्सनल ना हो कि आपके ऊपर सोशल प्रेशर मुसल्लत करके आपसे फैसले करवाए। आपकी जिंदगी, आपका राइट है, जी लें जितना जी सकते हैं अपनी जिंदगी। और आखिर में क्योंकि लोगों ने, जब आप मर जाएंगे, आखिर में लोगों ने मिट्टी डाल के आपको कब्र में दफना के कहेंगे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको आखिर में यही टाइटल मिलना है, ठीक है। तो आप चाहें जितने बड़े बन जाएं, जितने सोशल प्रेशर में आ जाएं, जितने बड़े माशरे में आप नाम बना लें या गुमनाम रहें, लोगों ने आखिर में आपको मिट्टी में डाल के बोलना है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। तो बेहतर है कि अपनी जिंदगी को जिए बगैर किसी प्रेशर लिए। और कोई आपके सामने आपको प्रेशर देने की कोशिश करें, उसकी ईंट से ईंट बजा दें। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी का फैसला खुद लें, आपकी लाइफ है। लड़की, मैं यहाँ पे लड़कियों को भी यही कहूंगी, लड़कों को भी यही कहूंगी, चाहे लड़कियों को प्रेशराइज किया जाए, लड़कों को किसी भी मैटर में प्रेशराइज किया जाए, दोनों अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद है। तो प्लीज मैं यहाँ पे आखिर में जेंट्स को भी यही मैसेज दूंगी और लेडीज को भी मैं यही मैसेज दूंगी कि आपकी अपनी जिंदगी है, आप जिए और सबको साइड करके जिए, सबको इग्नोर करके जिए। किसी का भी इतना सा भी सोशल प्रेशर लेने की अपनी जात पे, अपनी सेहत पे जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। और आखिर में मैं यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिए बगैर किसी सोशल प्रेशर के लिए, और जियो और जीने दो। और मैं यही कहूंगी खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो। इसी के बाद, क्योंकि आखिर में वही होगा कि लोग आप तो दफना के कहेंगे, बोटियां खाएंगे और कहेंगे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक हैंड करती हूँ। डॉक्टर इंजीनियर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।